सोचिए, अगर आज शाहरुख खान, सलमान खान या रणबीर कपूर अपने करियर के एब्सोल्यूट पीक पर अचानक बॉलीवुड छोड़ दे। ना कोई फ्लॉप, ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कोई रिटायरमेंट अनाउंसमेंट, बस एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाए। आज भी पूरा देश हैरान रह जाएगा। लेकिन 1982 में बॉलीवुड ने बिल्कुल ऐसा ही एक झटका देखा था, जब विनोद खन्ना ने अपनी सुपरस्टारडम, पैसा, फेम और लग्जरी सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअलिटी के रास्ता चुन लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या उन्हें बॉलीवुड से नफरत हो गई थी, या फिर वो जिंदगी में कुछ और ही ढूंढ रहे थे? आज के इस फिल्मी फॉरएवर में हम जानेंगे कि विनोद खन्ना की वो कहानी, जो सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधिका और आप सभी का स्वागत है फिल्मी फॉरएवर में। 1946 में पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना का बचपन पार्टीशन के बाद मुंबई में बीता। उनके पिता एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और चाहते थे कि विनोद भी फैमिली बिजनेस ही संभाले। लेकिन विनोद खन्ना का दिल बिजनेस में नहीं, एक्टिंग में लगता था। कॉलेज के दौरान थिएटर और स्टेज परफॉर्मेंसेस से उनके अंदर के एक्टर को पहचान दी। कहते हैं कि स्कूल के एक नाटक में पहली बार स्टेज पर आने के बाद उनका एक्टिंग का डर भी खत्म हो गया था और वहीं से उन्होंने फैसला कर लिया कि वो फिल्मों में अपना करियर बनाएंगे। घर वालों को मनाना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार उनके पिता ने उन्हें कुछ साल दिए कि अगर एक्टिंग में सफल हो गए तो ठीक, वरना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना होगा। इसी दौरान विनोद खन्ना ने फिल्म स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू किए, ऑडिशंस दिए और अपनी पर्सनालिटी से फिल्म मेकर्स का ध्यान खींच लिया। उनकी यही जर्नी उन्हें एक्टर सुनील दत्त तक ले गई, जिन्होंने 1968 की फिल्म मन के मीत में उन्हें विलन के रूप में लॉन्च किया। ये उनके करियर का पहला सबसे बड़ा पॉइंट था। उस जमाने में विलन बनकर डेब्यू करना बहुत अनयूजुअल था, लेकिन विनोद खन्ना की पर्सनालिटी इतनी इम्प्रेसिव थी कि लोग विलन से ज्यादा उनके फैन बन गए। उसके बाद मेरा गांव मेरा देश, पूरब और पश्चिम और कई फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव रोल्स किए। फिर धीरे धीरे उन्हें हीरो के रोल्स मिलने लगे। इसी दौरान विनोद खन्ना की मुलाकात गीतांजलि से हुई। दोनों ने शादी की और उनके घर दो बेटे हुए, राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, एक सक्सेसफुल करियर, एक खुशहाल परिवार और लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी। लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही सालों में विनोद खन्ना की जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो उनके करियर ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी हमेशा के लिए बदल देगा। 1970s के एंड तक विनोद खन्ना बॉलीवुड के सबसे बैंकेबल एक्टर्स में शामिल हो चुके थे। मेरे अपने, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, कुर्बानी, इनकार, राजपूत, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। उस वक्त मीडिया और ट्रेड मैगजीन्स में एक ही कंपैरिजन होता था, अमिताभ बच्चन वर्सेस विनोद खन्ना। कई ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर उस दौर में किसी एक्टर के पास अमिताभ बच्चन को चैलेंज करने की पर्सनालिटी, स्क्रीन प्रेजेंस और फैन फॉलोइंग थी तो वो विनोद खन्ना थे। प्रोड्यूसर्स उनके घर के बाहर डेट्स के लिए लाइन लगाते थे। उनकी फीस लगातार बढ़ रही थी। हर बड़ा डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। करियर एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन विनोद खन्ना के अंदर कुछ और ही चल रहा था। जितनी उनकी प्रोफेशनल लाइफ सक्सेसफुल थी, उतना ही वो अंदर से रेस्टलेस महसूस करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई स्पिरिचुअल गुरु रजनीश से, जिन्हें दुनिया आज ओशो के नाम से जानती है। विनोद खन्ना उनके प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए। वो मेडिटेशन कैंप्स में जाने लगे और इंटरव्यूज में भी उन्होंने कहा था कि उन्हें फेम और सक्सेस के बाद भी एक खालीपन महसूस होता था। उन्हें लगता था कि पैसा और पॉपुलैरिटी के बाद भी जिंदगी में कुछ तो मिसिंग है। धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी उनकी प्रायोरिटी बनने लगी और फिर 1982 में उन्होंने वो फैसला लिया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़ दिया। सिर्फ एक या दो फिल्में नहीं, पूरा का पूरा करियर। उस वक्त उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स थे, कई प्रोड्यूसर्स को नए एक्टर्स लाने पड़े। इंडस्ट्री को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक सुपरस्टार जो करियर के पीक पर हो आखिर सब कुछ क्यों छोड़ देगा। लेकिन विनोद खन्ना अपने फैसला कर चुके थे। वो अमेरिका के ऑरिगन स्टेट में ओशो के रजनीशपुरम कम्यून चले गए। वहां सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि विनोद खन्ना को वहां सुपरस्टार जैसे ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। रिपोर्ट्स और उनके इंटरव्यूज के मुताबिक वो गार्डनिंग करते थे, सफाई करते थे, किचन में काम करते थे और कम्यून के दूसरे मेंबर्स की तरह सिंपल लाइफ जीते थे। जो एक्टर इंडिया में लाखों करोड़ों फैंस का फेवरेट था, वो अमेरिका में एक आम वॉलेंटियर की तरह रह रहा था। इसी दौरान उन्होंने अपना लुक भी बदल दिया। लॉन्ग बियर्ड, सिंपल कपड़े, बिल्कुल अलग ही पर्सनालिटी। मीडिया में उनकी तस्वीरें देखकर लोग हैरान रह जाते थे। हर डिसीजन की अपनी एक कीमत होती है।
और विनोद खन्ना ने भी वो चुकाई। उनकी वाइफ गीतांजलि और फैमिली के साथ डिस्टेंस बढ़ने लगा। आखिरकार उनकी शादी टूट गई। उनके दोनों बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना बचपन से ही काफी वक्त अपने पिता से दूर रहे थे। इंडस्ट्री में भी बहुत लोगों ने माना कि उन्होंने अपना गोल्डन फेस खुद ही छोड़ दिया। कई लोगों ने कहा अगर वो बॉलीवुड नहीं छोड़ते तो शायद उनका करियर और भी बड़ा होता। 1985 के आसपास रजनीश मूवमेंट कई लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में घिर गया। रजनीशपुरम कम्यून को लेकर अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ओशो ने भी अमेरिका छोड़ दिया। इसी दौरान विनोद खन्ना का भी स्पिरिचुअल फेज धीरे धीरे खत्म होने लगा और उन्होंने इंडिया लौटने का फैसला लिया। इंडिया लौटने के बाद विनोद खन्ना ने सिर्फ अपना करियर ही दोबारा खड़ा नहीं किया, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी एक नई शुरुआत दी। 1990 में उन्होंने कविता से दूसरी शादी की। इस शादी से उनको 2 बच्चे हुए, बेटा साक्षी खन्ना और बेटी श्रद्धा खन्ना। इस तरह विनोद खन्ना 4 बच्चों के पिता बने। जहां राहुल और अक्षय ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, वहीं साक्षी और श्रद्धा ने लाइमलाइट से काफी दूर रहना पसंद किया। बॉलीवुड वापस आना आसान नहीं था। इंडस्ट्री बदल चुकी थी, नए एक्टर्स आ चुके थे, लेकिन विनोद खन्ना ने कमबैक किया और सिर्फ कमबैक ही नहीं, एक सक्सेसफुल कमबैक। चांदनी, जुर्म, फरिश्ते, ऑडियंस ने उन्हें दोबारा एक्सेप्ट किया। बाद में वांटेड, दबंग और कई फिल्मों में उन्होंने स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग रोल्स भी किए। ये उन एक्टर्स में से थे जिन्होंने 2 अलग जनरेशंस में सक्सेसफुल करियर देखा। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, विनोद खन्ना ने पॉलिटिक्स में भी अपनी पहचान बनाई। वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, पंजाब के गुरदासपुर से कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे। यानी सिनेमा के बाद पब्लिक सर्विस में भी उन्होंने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई। 2017 में विनोद खन्ना कैंसर से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए। हॉस्पिटल की उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। उस तस्वीर ने पूरे देश को इमोशनल कर दिया था। लेकिन उनकी लेगेसी सिर्फ उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं रही। वो हमेशा उन एक्टर्स के रूप में याद किए जाएंगे जिसने सुपरस्टारडम को भी छोड़ने की हिम्मत दिखाई और फिर वापस आकर दोबारा अपनी अलग पहचान बनाई। विनोद खन्ना की कहानी सिर्फ एक एक्टर की कहानी नहीं है, ये सक्सेस और इनर पीस के बीच के एक कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके पास शोहरत थी, दौलत थी, स्टारडम था, लेकिन फिर भी वो उस चीज की तलाश में निकला जो इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती था, सुकून। शायद इसीलिए विनोद खन्ना की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं, बल्कि अपनी पहचान और जिंदगी के असली मायने ढूंढने की कहानी भी है। सोचिए, जब दुनिया आपको सफलता की मिसाल मान रही हो, तब सब कुछ छोड़ देना क्या हिम्मत है, या जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क? अगर आप विनोद खन्ना की जगह होते तो क्या स्टारडम चुनते या सुकून? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही अनसुनी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।